दोस्तों, वो है विरूपाक्ष मंदिर और मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। हेमकुटा टेम्पल्स है, हेमकुटा मंदिर के समूह, बहुत सारे मंदिर है, वो देखने जा रहा हूँ। और ऊपर से सनसेट भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तो वो कैप्चर करते हैं। दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो हम्पी नाम कैसे पड़ा? हम्पी नाम कन्नड़ शब्द हम्पे से आया है। हम्पी शब्द तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा पर पड़ा था। यह शहर मध्यकालीन राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब हम्पी को विजयनगर का अवशेष माना जाता है। इसके बाद हम सुनेंगे हम्पी के विध्वंस की कहानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजा हरिहर ने की थी। लगभग 1350 ईस्वी सन से लेके 1565 ईस्वी सन तक उनका राज था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। मध्ययुग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस शहर पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं ने इसका कड़ा जवाब दिया। यह साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। इसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन यह फिर खड़ा कर दिया गया। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडरों को देखकर जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडर में बदल चुके हैं। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखलाएं है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने 1509 से लेके 1529 के बीच हम्पी में शासन किया था। कृष्णदेव राय जब तक जिंदा थे, जब तक इस राज्य पर और इसी राजधानी पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आई। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला करके नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था, जैसा कि दिल्ली में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने क्रूरतम हमला किया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद अंत में केवल एक बिरार की मुस्लिम रियासत को छोड़कर बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर के क्रूर मुस्लिम शासकों ने एक साथ विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। तब राजा सदाशिव राय गद्दी पर था, लेकिन उसके साथ राज्य के मुसलमानों और उसकी ही सेना की एक मुस्लिम टुकड़ी ने गद्दारी की। यह युद्ध तलीकोट में हुआ था।
सेनापति राय ने इस संयुक्त मुस्लिम आक्रमण में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया। घमासान युद्ध के दौरान विजयनगर की सेना जीतने ही वाली थी कि उसके मुस्लिम कमांडर अपने अपने सैनिक जत्थे लेकर हमलावर सेना के साथ जा मिले। इससे युद्ध का नज़ारा ही बदल गया। सेनापति अलिया राय कुछ सोच पाते उससे पूर्व ही उन्हें पकड़ लिया गया। अलिया राय को पकड़कर तत्काल मार दिया गया।